महंगी, आटा महंगा, दालें महंगी, सब्जियां, दूध और गैस भी महंगी। सस्ती सिर्फ भूख रह गई। महंगाई के तूफान ने मजीद लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। महंगी चीज खाएं या भूखे रहें, शहरी सर पकड़कर बैठ गए। शुगर माफिया हुकूमत के कंट्रोल से बदस्तूर बाहर। चीनी का 50 किलो का थैला 300 रुपए महंगा, 4180 रुपए में फरोख्त। दुकानदारों का सरकारी निर्ख पर चीनी बेचने से इनकार। चीनी 85 से 90 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। ओगरा ने महंगाई में हिस्सा डालते हुए LNG बम गिरा दिया। पंजाब में सरकारी रेट पर कहीं भी आटा दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर तो सिरे से गायब। शहरी मार्केट से 20 किलो का थैला 1100 रुपए में खरीदने पर मजबूर। कराची में आटे की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा। ईद से पहले महंगाई की छुरियां चल गईं। मुख्तलिफ सब्जियों की कीमत में भी 50 से 100% तक इजाफा कर दिया गया। कमिश्नर कराची और दूध माफिया आमने सामने। दूध का सरकारी रेट 94 रुपए किलो, डेयरी फार्मर 120 रुपए लीटर फरोख्त करने लगे। कमिश्नर का शहरियों को महंगे दूध के बायकॉट का मशवरा। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा पैदा हो गया। कराची में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान। ऑयल टैंकर्स मालिकान के टैक्स कम करने और किराया बढ़ाने के मुतालिबात। के इलेक्ट्रिक की हरधर्मी बरकरार। लोड मैनेजमेंट के नाम पर घंटों बिजली बंद। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, भिटाई आबाद, सफूरा चौरंगी में लोड शेडिंग। नाजिमाबाद, न्यू कराची, गुलबर्ग, अंचोली, समनाबाद, सदर में बिजली की आनियां जानियां। खारादर, रंछोड़ लाइन, कोरंगी, जिना स्क्वायर, सुरजानी, मंगूबीर में भी बिजली की आंख मचोली। सिंध हुकूमत ने मवेशी मंडियां खोलने की इजाजत दे दी। SOPs पर अमल दरामद जरूरी। गलियों और सड़कों पर जानवर बेचने पर पाबंदी। बच्चे मवेशी मंडियों में नहीं जा सकेंगे। मखसूस मकामात पर ही जानवर ज़िबा किए जाएंगे। आमिर भाषा डैम के तामीराती काम का आगाज। वजीर आजम का साइट का दौरा। आर्मी चीफ, DG ISI और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा हमरा थे। मंसूबे से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। 16,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। हाइड्रल पावर, स्टील, सीमेंट और तामीराती शोबे तरक्की करेंगे। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 20 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, गलत फैसले किए। हमारे पास इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की। और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के, हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। वो कौमें तरक्की करती हैं जो मुश्किल फैसले करती हैं। कभी भी कोई कौम ने बड़ा काम नहीं किया जो मुश्किल फैसले करने से घबराती है। एक कौम में जब इंसाफ होता है तो कौम वैसे ही आज़ाद हो जाती है, जुल्म से आज़ाद हो जाती है। वज़ीर आज़म की फिर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। बोले 20 अरब डॉलर का खसारा हमें विरसे में मिला। माजी की गलती और फैसलों से मुल्क को नुकसान हुआ। 90 की दहाई में तेल से बिजली बनाने के गलत फैसले किए गए। महंगी बिजली की वजह से सनतों पर बुरा असर पड़ा। बिलावल भुट्टो के वजीर आजम को 3 चैलेंज। कौमी असम्बली या TV पर मनाजरा कर लें। NICVD तर्ज का अस्पताल दिखा दें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मुआवजा सिंध से करा दें। शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालफत कर दी। कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की सालाना इंक्रीमेंट खत्म करना जुल्म की इंतहा है। साबित हो गया कि ये अवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। सरकारी मुलाजमीन और अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा धमकी केस। आगा इफ्तिखार पर फर्द जुर्म आयद। आपको माफ कर दिया तो पूरे मुल्क का सिस्टम फेल हो जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, बोलने से पहले सोचना चाहिए था। जस्टिस मजहर आलम ने रिमार्क्स दिए कि इंसान को समझ भी गलती करने के बाद आती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला भेजना खिलाफ कानून और सदारती रेफरेंस बदनीयती पर मुश्तमिल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। टेक्सला की 2 लड़कियों की आपस में शादी का केस। जिन्स की तब्दीली के बाद लड़का बनने का दावेदार आकाश बीवी के साथ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश। अदालत का आकाश उर्फ आसमा का मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म। क्या आपका शौहर मुकम्मल मर्द है? अदालत का नेहा से सवाल। जी आकाश मुकम्मल मर्द है, बीवी का बयान। अदालत का दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन देने का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 67 अफराद जाँ बहक। तादाद 5386 हो गई। एक दिन में 2165 केसेज रिपोर्ट। नेशनल मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्तान के प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। कराची में रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन जफर गिरफ्तार। जफर बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस। जफर और दीगर 2 मुलजिम 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची कमिश्नर ऑफिस में के इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात। केबल ऑपरेटर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। खालिद दाराई कहते हैं इख्तिलाफात मुशावरत से हल करेंगे। उम्मीद है अब हमारी केबल्स नहीं काटी जाएंगी। के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर SOPs तय करेंगे। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 20 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, गलत फैसले किए। हमारे पास इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की, और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के, हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। वो कौमें तरक्की करती हैं जो मुश्किल फैसले करती हैं। कभी भी कोई कौम ने बड़ा काम नहीं किया जो मुश्किल फैसले करने से घबराती है। एक कौम में जब इंसाफ होता है तो कौम वैसे ही आज़ाद हो जाती है, जुल्म से आज़ाद हो जाती है। वज़ीर आज़म की फिर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। बोले 20 अरब डॉलर का खसारा हमें विरसे में मिला। माजी की गलती और फैसलों से मुल्क को नुकसान हुआ। 90 की दहाई में तेल से बिजली बनाने के गलत फैसले किए गए। महंगी बिजली की वजह से सनतों पर बुरा असर पड़ा। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म को 3 चैलेंज। कौमी असम्बली या TV पर मनाजरा कर लें। NICVD तर्ज का हस्पताल दिखा दें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मुआवजा सिंध से करा दें। शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालिफत कर दी। कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की सालाना इंक्रीमेंट खत्म करना जुल्म की इंतहा है। साबित हो गया कि ये अवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। सरकारी मुलाजमीन और अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा धमकी केस। आगा इफ्तिखार पर फर्द जुर्म आयद। आपको माफ कर दिया तो पूरे मुल्क का सिस्टम फेल हो जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, बोलने से पहले सोचना चाहिए था। जस्टिस मजहर आलम ने रिमार्क्स दिए कि इंसान को समझ भी गलती करने के बाद आती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला भेजना खिलाफ कानून और सदारती रेफरेंस बदनीयती पर मुश्तमिल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर में शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी आबाद। सड़कों पर ट्रैफिक ब्लॉक। लाड़काना में बोलान मैल नामी बकरे की धूम। बकरा सुबह चाय पीता है, केक और बिस्किट भी खाता है।
और लाहौर में थिएटर्स की बंदिश के खिलाफ फनकारों का एहतजाज। फनकारों ने गले में रोटियां डालकर एहतजाज किया। नसीम विकी, शाहिद खान, ताहिर अंजुम, कैसर सनाउल्लाह और अकबर बट शामिल।